Vande Matram, all the students. Today we will read, recite, and understand the poem Time and Time Again. This poem is composed by A.K. Ramanujan, and A.K. Ramanujan is one of India's finest English language poets. And we know also that he is known for translating ancient Tamil poetry into English. Now come to the poem Time and Time Again. This poem is about time. There are two words, time and time. It means the difference between time. यहाँ पे अलग अलग दो बार टाइम एंड टाइम लिखने का मतलब है अलग अलग समय के लिए. As we know that in our watch, when we see time, look at the watch, there are different times in different watches. हम अलग अलग घड़ियों में जब देखते हैं, वॉच में देखते हैं, तो हमारे को देखने को मिलता है कि अलग अलग वॉच में अलग अलग टाइम होता है. उसी टाइम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर. और वो रिप्रेजेंट किस रूप में किया है, इन्होंने इस चीज़ को रिलीजन से किस प्रकार जोड़ा है, वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे. Or listen to the clock towers of any old well managed city. अब यहाँ पे हमारे को कवि कह रहा है कि हमारे को लिसन करना है, सुनना है. किस चीज़ को सुनना है? क्लॉक टावर्स जो होते हैं, हमने देखा होगा बड़े बड़े जो शहर होते हैं तो वहाँ पे मीनार के ऊपर वॉच लगी हुई होती है, घड़ी लगी हुई होती है बड़ी, तो उसको कहा जाता है क्लॉक टावर्स. और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे को? ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी. कोई भी पुराना शहर हो जो सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ हो. ये चीज़ें हमारे को एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में देखने को मिलती है. जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, शासन, तो उस समय में इन्होंने क्लॉक टावर्स वगैरह बनाए थे. आज हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह के अंदर तो हमारे को देखने को मिलता है, लंदन वगैरह है तो वहाँ की कोई मीनार है तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी घड़ियाँ वगैरह लगी हुई है. तो उनको सुनने के बारे में कवि कहता है. वो क्या करती है? बीटिंग देयर गोंग्स. उनका जो घंटा का जो पेंडुलम होता है उसको वो बीट करती है, बजाती है. राउंड द क्लॉक, क्लॉक के चारों तरफ घूम के. यानी जैसे ही टाइम होता है तो उस समय वो 1 बजे या 2 बजे जितने भी बजते हैं तो उसके ऊपर जैसे ही आती है वो पेंडुलम तो वो घंटी बजती है. जब वो बजती है तो ईच स्लाइटली कहते हैं थोड़ा मात्र, लेस मात्र, ऑफ द अदर्स टाइम. जब हम उनको देखेंगे, सुनेंगे, तो दो घड़ियों के बीच में हमारे को सुनने को जब मिलेगा तो उनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस सुनने को मिलेगा. यानी एक क्लॉक टावर का समय पहले ही बोल गया और दूसरे का समय बाद में बता रहा है. इसमें हमारे को डीपर और लाइटर या तो ज़्यादा फर्क मिलेगा या उसके अंदर हमारे को थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा. इन इट्स ब्रॉन्ज, हो सकता है ये किसके कारण हो? अलग अलग समय जो बता रही है घड़ियाँ, ये किसके कारण हो तो इसमें कवि ने अलग अलग रीजन दिए. हो सकता है इसमें ब्रॉन्ज के कारण हो. ब्रॉन्ज जो धातु होती है, उस ब्रॉन्ज धातु के कारण इसके अंदर गड़बड़ आ रही हो गई. बीटिंग आउट अ डिफरेंट सीक्वेंस ईच हाफ आवर. जब भी ये बजती है प्रत्येक आधे घंटे पे, तो इनके अंदर इसके सीक्वेंस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. हो सकता है आउट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ एलॉय. हो सकता है इसकी मिश्र धातु के अंदर, एलॉय कहते हैं मिश्र धातु को, यानी इसके अंदर दो धातुओं का मेल होता है तो उसके अंदर दोनों को मिलाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है एक्सीडेंट से, गलती से. तो हो सकता है उसके कारण इनके अंदर डिफरेंस आ रहा है घड़ियों के अंदर. अ मेकर शेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड. या हो सकता है जो घड़ी बनाने वाला है उसके कहीं हाथ कंपन कर रहे हो
और घड़ियाँ जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, स्विट्ज़रलैंड की। तो उसको बनाने वाला जो था उसके हाथ कहीं कंपन कर रहा हो, जिसके कारण इसमें कहीं कुछ न कुछ डिफरेंस रह गया है। और द म्यूचुअल डिस्टेंसेस, या हो सकता है आपसी दूरियों के कारण। डिस्टेंस कहते हैं दूरी, म्यूचुअल मतलब आपसी, यानी एक घड़ी यहाँ लगी हुई है तो एक दूसरी जगह, तो उनके बीच में जो दूरियां हैं हो सकता है उसके कारण इनमें समय में थोड़ा डिफरेंस है। या हो सकता है कोमेमोरेटिंग अ डोनर स्विम, या हो सकता है ये बखान करना चाह रही हो। कोमेमोरेटिंग कहते हैं बखान करने को, प्रशंसा करना, बखान करना, किसका, इसके दानदाता की मर्जी का। विम कहते हैं सनक या मर्जी को, डोनर मतलब दानदाता, जिसने इसको लगवाया है। तो ये अलग अलग चीज़ों के कारण अलग अलग समय बताती है। उसी प्रकार हम देखते हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म है। तो उनके जो उपदेशक होते हैं वो अलग अलग अपने धर्म का बखान करते हैं, लेकिन सबका मोटिव जो होता है वो लास्ट एक ही है। जैसे समय एक ही है और वो अलग अलग घड़ियाँ अलग अलग बता रही है, वैसे ही ईश्वर या गॉड जो है वो एक ही है। बाकी धर्म के जो उपदेशक हैं वो उसे अपने अपने रूप में, अलग अलग रूप में बताते हैं। अब यहाँ कवि स्पष्ट करके कहता है द पीरिनियल फ्यूड्स। पीरिनियल फ्यूड्स का मतलब है आपसी झगड़े। एंड सीजनल अलायंस, या मौसमी उनके बीच में समझौते, यानी कुछ समय के लिए झगड़े हो गए, कुछ समय में वापस उनमें समझौते हो जाते हैं। किनके बीच में, ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, अलग अलग धर्म जो है उनके बीच में। कट ऑफ समटाइम्स बाई अ चेंज ऑफ विंड, कुछ समय तक ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। किसके कारण, हवा में परिवर्तन के कारण, यानी उनके बीच में किसी उपदेशक ने ऐसा जहर घोल देते हैं जिसके कारण उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे से कट जाते हैं कुछ समय के लिए। या चेंज ऑफ माइंड, उनके बीच में दिमाग में जो है उनका दिमाग बदल जाता है, उसके कारण हो सकता है। मस्तिष्क बदल जाता है, उनके कारण हो सकता है। और असायरन या किसी चेतावनी के कारण। बिटवीन द पीसेस ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वारल, और ये कब होता है, जब उनके बीच में बैक स्ट्रीट क्वारल होती है। बैक स्ट्रीट क्वारल का मतलब होता है गली के पीछे होने वाले झगड़े। और गली के पीछे होने वाले झगड़ों से मतलब है निरर्थक बातों पे होने वाले झगड़े, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसके कारण भी उनके बीच में झगड़े होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों के कारण बताया है कवि ने। तो कुछ समय के लिए कट जाते हैं, वापस एक हो जाते हैं। वन डे यू लुक अप, जब एक दिन आप देखते हो, कोई भी व्यक्ति देखता है, एंड सी, वो क्या करता है, देखता है, क्या देखता है, वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक को, यानी जो हमारे को उपदेश देने वाले थे झगड़े होने के बाद, जब हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे उपदेशक को जब हम देखते हैं तो किस रूप में पाते हैं, आईलेस, उसकी आंखें नहीं थी, यानी वो जो कुछ भी कह रहा था वो गलत देख रहा था। धर्म को जिस रूप में देखना था उसने उस रूप में उसको नहीं देखा। हम उसको पाते हैं साइलेंट, चुपचाप, अब तो बोलने के लिए वो काबिल नहीं है, यानी वक्तव्य देने में भी वो अब असमर्थ है, हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता, अब कुछ वक्तव्य भी नहीं दे सकता। अ जिग जैग स्काई सोविंग, तो हमारे को उस समय क्या दिखाई देता है, एक टेढ़ा मेढ़ा आकाश, यानी जो उसने हमारे को बताया था वो सब चीज़ें अब हमारे को टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। थ्रू द नॉकड आउट क्लॉक वर्क, टूटी फूटी जो क्लॉक वर्क है उनसे, टूटी फूटी घड़ियों से जब हम देखते हैं तो हमारे को ये चीज़ें, टेढ़ा मेढ़ा आकाश दिखाई देता है। यानी उन लोगों के द्वारा हम उस धर्म को देखते हैं तो वो धर्म हमारे को उसमें कुछ न कुछ गलतियां दिखाई देने लग जाती है। आफ्टर ए राइट, ये कब होता है, दंगों के बाद। पहले तो हम नहीं सोचते, दंगों के बाद हमारे को देखने को मिलता है अरे हमारे को इसके अंदर चेंज करना चाहिए था। अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब, कोई जुलूस निकल रहा हो शांति का और उसमें कोई टाइम बॉम्ब लगाया हुआ हो। और अ प्रेसाइज अटैक, या कोई सटीक एक्ट हो, किसका, ऑफ नेचर, प्रकृति का। हम देखते हैं बाढ़ वगैरह आती है, भूकंप वगैरह आते हैं, उसके बाद
हम किसी को मदद करते हैं तो ये नहीं देखते हैं ये किस रिलीजन का है, उस समय हमारे को ये समझ आती है कि सब इंसान जो हैं वो एक समान है। इन अ नाइट ऑफ लाइटिंग्स, ये उथल पुथल की जो रात्रि होती है, उथल पुथल की रात्रि का मतलब होता है नेचर के एक्ट से, प्रकृति के जो कार्य होते हैं उनसे। तो इस प्रकार की ये जो पोएम थी टाइम एंड टाइम अगेन, जिसके अंदर ए के रामानुजन ने अलग अलग समय को किस रूप में बताया है कि समय एक होता है लेकिन अलग अलग उसको दिखाने वाले हैं। उसी प्रकार भगवान या गॉड वगैरह जो है वो सब एक है, लेकिन उसके उपदेशक जो हैं वो अलग अलग हैं, उनमें थोड़ा न थोड़ा डिफरेंस देखने को हमारे को मिलता है। थैंक यू।